ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। 7 इरेशनल होता है, इसीलिए देखते हैं, अभी इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा, जल्दी से सभी लोग एक बार मुझे बता दो, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए सभी बच्चे जल्दी से। चलो, ओके, वेरी गुड। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम रियल नंबर्स है ना, इसको हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, और इसका बस थोड़ा सा ही हिस्सा भी बचा हुआ है, तो उसको हम मतलब लास्ट इसका चल रहा है, तो 2 क्लास मान के चलो, आज की क्लास और अगली क्लास में हम इसको खत्म कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने सबसे पहले पढ़ा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर्स? मैंने आपको बताया था कि इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर्स है, और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 3/5, मैंने लिखा 3/5, तो अगर आप इसको देखो, ये पी अपॉन क्यू के जैसा है। ठीक है, या चलो छोड़ो, ऐसे समझ लो। पहले रैशनल नंबर समझो। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? लास्ट क्लास में बताया था, बताओ क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स की 3 क्वालिटी होती है। पहली क्वालिटी ये होती है कि ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, जहां पर पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं, और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, गुड इवनिंग नंदिनी। बताइए, ये चीज क्लियर हुई? रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सको, जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स हो? इंटीजर्स को कहते हैं हम हिंदी में पूर्णांक। और इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ये नंबर चलते हुए आ रहे हैं कहीं से, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये चलते हुए जा रहे हैं। ऐसे जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, या पूर्णांक बोलते हैं। तो ये जो पी और क्यू होते हैं, ये जो पी एंड क्यू है, ये क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। समझ में आया? बताओ। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सको, जहां पर पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैंने लिखा 3/5, तो 3/5 देखो पी अपॉन क्यू के जैसा दिख रहा है। 3 और 5 दोनों इंटीजर्स भी हैं, और जो नीचे क्यू है वो 0 नहीं है, तो ये कैसा नंबर होगा? ये रैशनल नंबर होगा। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं? ये कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर। मैंने जब रैशनल नंबर आपको पढ़ाए थे, मैंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सिखाई थी कि एक रैशनल नंबर में 3 क्वालिटी होती है। पहली क्वालिटी क्या होती है? कि वो पी अपॉन क्यू जैसा दिखता है, जैसे ये दिख रहा है। दूसरी क्वालिटी क्या होती है? कि पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, जैसे 3 और 5 इंटीजर्स। और तीसरी क्वालिटी क्या होती है? क्यू 0 नहीं होता, यानी नीचे वाली जो संख्या है वो 0 नहीं होती, नीचे वाला जो नंबर है वो 0 नहीं होता। ऐसे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। तो ऐसे नंबर्स जिनमें इन तीनों में से कोई एक क्वालिटी ना हो, या तीनों ही ना हो। समझे आप लोग मैंने क्या बोला? ये तो रैशनल हो गए। अब मान लो कोई नंबर इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तीनों में से किसी एक को भी फॉलो नहीं कर रहा, तो वो नंबर क्या होगा? इर्रेशनल होगा। वो नंबर क्या होगा? इर्रेशनल होगा। जैसे मैंने कहा, √2, तो √2 को आप क्या लिख सकते हो? √2/1। तो आप बताओ, ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है? ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। पहला पॉइंट तो हमारा सही है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। क्या √2 इंटीजर्स है?
हाँ नंदनी आते हैं अभी 2.5 पर भी। क्या अंडर रूट 2 इंटीजर है? नहीं, इंटीजर्स तो हमारे ये होते हैं, ये नंबर्स होते हैं इंटीजर, तो ये हमारा इंटीजर नहीं है। यानी जो सेकंड वाला पॉइंट है इसको ये नंबर फॉलो नहीं कर रहा, तो ये कैसा नंबर हो गया? इर्रेशनल हो गया। ये कैसा नंबर हो गया? इर्रेशनल नंबर हो गया। समझ में आया सभी को? बताइए, कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। ये रैशनल नंबर होते हैं अगर मान लो किसी नंबर में इन तीनों में से कोई एक क्वालिटी नहीं है, या तीनों नहीं है, या कोई दो नहीं है, तो वो नंबर इरेशनल होगा। समझ में आया सभी को? तो वाई टाइप कर दो। नंदिनी जो आपने 2.5 लिखा है, इसके बारे में भी बात करेंगे, बस थोड़ा टाइम दो। बताइए, सबको समझ आई? ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, देखो अंडर रूट वाले नंबर्स को हम कैसे पहचानेंगे वो रैशनल है या इरेशनल। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई नंबर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, अगर कोई नंबर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो मैं कैसे पहचानूं वो रैशनल है या इरेशनल। तो मान लो मैंने इस अंडर रूट के अंदर लिखा 15, इस अंडर रूट के अंदर लिखा 25, इस अंडर रूट के अंदर लिखा 30, 30। मुझे बताओ अंडर रूट 15 रैशनल होगा या इरेशनल होगा? रैशनल है तो आर टाइप कर लो, इरेशनल है तो आई टाइप कर दो। ठीक है। रैशनल मतलब परिमेय, इरेशनल मतलब अपरिमेय। बताओ कैसा होगा ये? इरेशनल। ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप ये चेक करो कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है क्या वो किसी का स्क्वायर है ना? आप ये चेक करो कि क्या अंडर रूट के अंदर लिखे हुए नंबर का, क्या अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर किसी का स्क्वायर है? क्या 15 किसी का स्क्वायर होता है? क्या 15 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? नहीं होता। यानी मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, इसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। अगर मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा तो ये इरेशनल होगा, अपरिमेय। ठीक है। सेम इसके साथ देखो, क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है? क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है? होता है ना? किसका स्क्वायर होता है 25? 5 का, है ना? तो 5 आ गया, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/1। ठीक है। ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये होगा रैशनल, परिमेय। इसके बारे में बताइए, अंडर रूट 30। अंडर रूट 30 कैसा होगा? अंडर रूट 30 कैसा होगा बताइए? अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 30। क्या 30 किसी का स्क्वायर है? क्या 30 किसी रैशनल होगा ये? आशु, ये रैशनल होगा? क्यों होगा रैशनल? मैंने क्या बोला? आप ये चेक करो, क्या आप 30 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? या मैं बोल दूं क्या 30 किसी का स्क्वायर होता है? आप 30 का जब आप स्क्वायर रूट निकालने जाओगे ना, निकाल कर दिखाता हूं मैं आपको कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। ऐसे निकालते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 15 आया, 3 5 15, 5 1 5। स्क्वायर रूट में हम पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग करते हैं ना, पेयरिंग करते हैं दो एक जैसे नंबर, इसमें तो पेयरिंग हो ही नहीं रही, इसमें तो पेयरिंग नहीं हो रही। अगर इसमें पेयरिंग नहीं हो रही तो मैं इसका आंसर नहीं बता सकता क्या होगा। विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका आंसर नहीं बता सकता। तो अगर मुझे नहीं पता कि ये 30 किसका स्क्वायर है, तो ठीक है, मैं इसको क्या लिख दूंगा? इरेशनल, इरेशनल नंबर। समझ में आया सभी को? अपरिमेय। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर अंडर रूट के अंदर किसी का स्क्वायर है तो वो रैशनल होगा, अगर अंडर रूट के अंदर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होगा। इसमें कोई डाउट हो तो सर एक बार फिर से समझा दो स्टार्टिंग से, क्लास मैंने लेट ज्वाइन की है। क्लास लेट ज्वाइन करी है? ठीक है। देखो, मैंने ये बताया है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है तो आपको ये चेक करना हो कि वो रैशनल नंबर होगा या इरेशनल। जैसे मैंने अंडर रूट 15 बोला, बताइए अंडर रूट 15 रैशनल होगा या इरेशनल, ये कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने का तरीका ये है
कि आप अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है 15, आप ये देखो क्या 15 किसी का स्क्वायर होता है? और मैं ऐसा देख क्यों रहा हूं? क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है बेसिकली? मैंने लिखा अंडर रूट 4, इसका मतलब क्या है? 2, यानी 4 2 का स्क्वायर है, तभी तो अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 आई। अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 क्यों आई? क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सेम मैं यहां बोलूं, क्या 15 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं होता तो मैं इसको बोलूंगा इर्रेशनल, क्योंकि मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा। ये इर्रेशनल हो गया। सेम 25, क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है? 5 का होता है। अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो किसी का स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा रैशनल। ऐसे ही 30 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये हो गया इर्रेशनल। अगर अंडर रूट के अंदर किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो रैशनल, अगर नहीं लिखा हुआ है तो इर्रेशनल, ये बताया है। ठीक है, वो आपको चेक करना है कि लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। ये क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इर्रेशनल नंबर, नॉट एन इर्रेशनल नंबर? करिए सॉल्व। तब तक मैं पोल भेजता हूँ, आप लोग इसको देखें ध्यान से और आंसर देंगे देंगे सभी लोग इसका। और सभी बच्चे प्लीज क्लास में टाइम से आया करो। लेट आओगे तो चीजें आपकी स्किप हो जाएंगी, छूट जाएंगी। 8:30 बजे तक आप आ जाया सर वो कीजिए। अभी रिचार्ज करा था, फोन में रिचार्ज नहीं था कोई इसलिए बात लेट नहीं, ज्वाइन हो गए। कोई बात नहीं। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन हुए हैं ना, उनके लिए भी। चलिए, बताइए इसमें से कौन सा नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं है? या मैं कह दूं, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ये, अगर कोई नंबर इर्रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा? रैशनल होगा। तो आपको ये बताना है कि इनमें से रैशनल कौन सा है, और दूसरे शब्दों में ये कि इसमें से इर्रेशनल कौन सा नहीं है। ठीक है, करिए। भाई जो इर्रेशनल नहीं है वो रैशनल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सोचो करो। 5 में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 8 में से 5 का सही है। ओके, 9 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सभी लोग आंसर करेंगे। सिंपल तरीका मैंने बता रखा है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो किसी का स्क्वायर है तो वो रैशनल होता है। अगर ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो इर्रेशनल। सिंपल सब शब्दों में, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो इनमें से, इन चारों में से जिसको आप सॉल्व कर सकते हो वो रैशनल है, जिसको सॉल्व नहीं कर सकते वो इर्रेशनल। ये आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। सॉल्व करने का मतलब ये है कि जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो वो रैशनल होगा, जिसका नहीं निकाल सकते वो इर्रेशनल। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 13 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 9 स्टूडेंट्स, 15 में से 10 स्टूडेंट्स का सही है। सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का ध्यान से। 16 में से 11 का सही है। सिक्सटीन में से 11 बच्चों का आंसर सही है। ओके, बाकी लोग भी आंसर करें भाई, जो लोग बच गए हैं। इस टाइम क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 17 का आंसर आ चुका है, 18 का आंसर आ चुका है। नाइनटीन का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। करिए सॉल्व। 19 में से 12 का आंसर सही है। हाँ जी,
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। 23 में से 12 स्टूडेंट्स ने डी को आंसर किया है, 8 स्टूडेंट्स ने बी को, 2 ने ए को, 1 ने सी को आंसर किया। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया, आपको ये बताना है कि कौन सा इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो सिंपल सी चीज भाई, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो वो सारे जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो वो सारे इर्रेशनल है। जैसे 18 का अंडर रूट है, तो बताओ क्या आप इसको निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से? अंडर रूट ऑफ 18 निकाल के देखो। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब मुझे पेयरिंग करनी है, 3 की तो पेयरिंग हो गई, 2 की कहां से करूं? नहीं कर पा रहा, यानी मैं नहीं निकाल सकता प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता। जिसका मैं स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो सब इर्रेशनल है, तो ये इर्रेशनल होगा। सिंपल। समझ में आया सभी को क्यों है ये इर्रेशनल? क्योंकि मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, 3 के तो पेयर बन गए, 2 का किससे बना? नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो ये इर्रेशनल होगा। ठीक है, ऐसे ही 26 को देखो, 26 का निकाल के देखता हूँ। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। यहाँ तो पेयरिंग हो ही नहीं रही, ना तो 2 की पेयरिंग हो रही ना 13 की। यानी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहा, और अगर नहीं निकाल पा रहा तो ये भी इर्रेशनल हो गया। बताओ समझ में आ रही है ये चीज? हाँ जी, बताइए। सभी लोग बताओ, मैं कुछ मुश्किल काम नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे 12 को देखो, 12 का करके देखोगे तो 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, इधर कर लेते हैं थोड़ा जो दिख जाए, इधर कर लेते हैं। 12 का करता हूँ मैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 2 का तो पेयर बन गया, 3 का तो बन ही नहीं रहा। 2 का तो पेयर बन गया, 3 का नहीं बन रहा, यानी मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहा। मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहा विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये भी इर्रेशनल हो गया। ये भी क्या हो गया? इर्रेशनल हो गया। 16 का, इसका तो भाई सबको पता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। चाहो तो आप निकाल के देख लो। 16 का जब मैं निकालूंगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर पेयरिंग होगी, इन दोनों की पेयरिंग हो गई, इनकी पेयरिंग हो गई, तो देखो पेयरिंग होकर 2 इंटू 2 4 आ गया। यानी मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल पा रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 4 आ गया, तो ये होगा मेरा रैशनल। अब समझ में आया सभी को मैं क्या कह रहा हूं, क्या कर रहा हूं? बात मैं पहले भी यही बोल रहा था, बस घुमा के सर बोल रहा एक था। और क्वेश्चन दे दो। हाँ, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, रुक जाओ बस। बस मैं बात को थोड़ा घुमा के पहले ये बोल रहा था कि ये चेक करो कि ये किसी का स्क्वायर है या नहीं। तो ये 4 का स्क्वायर होता है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो जो किसी के स्क्वायर नहीं है वो इर्रेशनल है, जो है वो रैशनल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमें क्या बताना है कि कौन सा इर्रेशनल नहीं है? तो ये वाला इर्रेशनल नहीं है, ऑप्शन डी। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छा, ये एक स्टूडेंट है, मैंने आपको ग्रुप में भी शायद ये भेजा था। तो इन्होंने अपने स्कूल में, नलवा स्कूल में टॉप किया है 10th क्लास में 86% नंबर्स के साथ। तो ये हमारी अवंती क्लासेस में भी ये पढ़ती थी लास्ट ईयर। तो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए, जिससे आपको भी थोड़ा लगे कि हाँ, जब ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो, और आप मेहनत भी करते हो, आप अच्छे से रिजल्ट भी देते हो, पोल सेक्शन में भी अच्छे से आंसर करते हो, क्लास में भी आप सभी बच्चे बहुत एक्टिव रहते हो। तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे। अगर सब लोग नहीं तो कम से कम 15-20 लोग तो ऐसे होंगे जो नेक्स्ट ईयर न्यूज पेपर में अपनी फोटो के साथ दिखेंगे। ठीक है, कितने परसेंट पे न्यूज़पेपर पे दिखाई देते हैं? इन्होंने टॉप किया है, 86% नंबर थे इनके, अपने स्कूल को टॉप किया है इन्होंने। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ बताया भी है कि 86% अंक के साथ स्कूल में टॉप किया। ये अवंती की क्लास जो है वो रेगुलर करती थी,
उसमें ये ऑनलाइन पढ़ती थी, ठीक है। उस समय जो टीचर्स थे इनको मैथ्स, जैसे अब आपकी मैथ्स की क्लास चल रही थी ऐसे ही इनकी भी चलती थी। इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया है, ठीक है, और इनका नाम शिखा है। ओके, तो आप लोग भी कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस हाँ, एक काम करना कि जब न्यूज़पेपर वाले आपके पास आए ना, तो मेरा नाम जरूर ले देना, मेरा भी आ जाएगा आपके साथ, ठीक है, कि हम इनसे पढ़ते थे, ठीक है। चलो, मजाक कर रहा हूं मैं। ओके, तो आपको मेहनत करनी है इसी तरीके से, ठीक है। बस यही आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि जब ये कर सकती हैं तो आप भी आराम से कर सकते हो, बस करना है। ओके, चलिए, तो देखो इन्होंने एक चीज और बताई है, इन्होंने ये बताया कि इन्होंने एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस किए थे। तो यानी जो आपकी बुक है ना एनसीईआरटी की, अगर आप उसको भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके 90 से अबव नंबर आराम से आ जाएंगे मैथ्स में, ठीक है, आराम से। ओके, तो मुझे पूरा भरोसा है, काफी बच्चे हैं ऐसे जिन पर मुझे पूरा भरोसा है, और वो बच्चे इसमें भी आपको दिखेंगे ग्रीन कलर में। ऐसा नहीं है व्हाइट वालों पे नहीं है, व्हाइट वालों पे भी पूरा भरोसा है, येलो वालों पे भी। लेकिन जो रेगुलर 100% पर आ रहे हैं उन पर मुझे पूरा भरोसा है। जैसे सोनाली हैं, आशु हैं, पिंकी, ठीक है, नेहा, सलोनी, नवीन कुमार नाम से हैं, ठीक है, कालू सैनी नाम से हैं, हिना है, जुल्फकार अली नाम से हैं, बबीता सोनी नाम से हैं, बुदली हैं, सोनाक्षी, मानसी। एक्सीलेंट। इन्होंने लास्ट क्लास में 100% वाले तो ये थे जो ग्रीन में है, और 75% वाले येलो में है। ओके, नहीं मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, आप अच्छे से पढ़ते हो इसलिए मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा। आवाज मेरी ठीक से नहीं आ रही क्या? आवाज सभी को आ रही है मेरी ठीक से? एक बार बता दो सभी लोग, ठीक है। चलो, जो प्रेमलता नाम से स्टूडेंट है, आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, आ जाएगी ठीक आवाज। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे हैं ग्रीन में। ओके, वेल डन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिए थे, वेल डन। चलो जल्दी से बताओ, √7 रैशनल है या इरेशनल? बताइए, √7 रैशनल है या इरेशनल? इरेशनल। इरेशनल, वेरी गुड। क्यों है इरेशनल? क्योंकि जब आप 7 का निकालने चलोगे ना, √7 पेयरिंग ही नहीं हो रही, यहाँ तो पेयरिंग ही नहीं हो रही इसकी, यानी मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहा, यानी ये इरेशनल हो गया, ठीक है। ऐसे ही √5, 5 की भी पेयरिंग नहीं होगी, है ना, 5 1 5, इसकी भी पेयरिंग नहीं हो रही, तो ये भी इरेशनल होगी। तो समझ में आ रहा है ना सभी को किस तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ? ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है √5 + 3, बताओ ये कैसा नंबर है? √5 + 3 रैशनल या इरेशनल? अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज बताई थी, देखो ये इरेशनल है और ये रैशनल है। ये बता 5 + 3 ये 1.2 है, सुधार देना पूरा। मानसी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा बोलोगे? सर ये जो क्वेश्चन है ना √5 + 3, इसे पूरा समझा देना क्योंकि ये 1.2 में और ये समझ में नहीं आया था क्वेश्चन। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, देखो हमेशा याद रखना, अगर आप किसी इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो, मैंने क्या बोला? अगर आप किसी इरेशनल नंबर को, आपको ये तो पता चल गया ना कि √5 इरेशनल है। क्यों है इरेशनल, यहां मैंने बताया, क्योंकि आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे। अब आप जब भी किसी इरेशनल नंबर को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, उसका जो रिजल्ट है हमेशा इरेशनल ही आता है, यानी इसका जो रिजल्ट है हमेशा इरेशनल ही आएगा। मानसी, समझ आया मैंने क्या बोला? जैसे ये रैशनल नंबर था, इसमें आपने इरेशनल जोड़ा है, तो ये इसको भी इरेशनल बना देगा। अगर आप जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, और ये काम करते वक्त आपके पास कोई इरेशनल नंबर आ गया, वो सारा रिजल्ट इरेशनल बना देगा। जैसे वो होते हैं ना कुछ शैतान, एक शैतान स्टूडेंट होता है और एक शरीफ होता है। अब जो वो शरीफ वाला है वो शैतान के साथ रह के शैतान हो जाता है, तो ऐसा ही है, ये तो बेचारा रैशनल था, ये तो रैशनल था, ये इसकी संगत में आ गया, तो अब ये पूरा इरेशनल बन गया। तो ये बहुत खतरनाक है, ये जिसके साथ आता है उसी को इरेशनल बना देता है। समझ में आया? अगर ये किसी के साथ गुणा हो रहा है तो इरेशनल कर देगा, अगर ये किसी के साथ जुड़ रहा है तो उसको इरेशनल कर देगा,
सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो भी इर्रेशनल कर देगा, डिवाइड हो रहा है तो भी इर्रेशनल कर देगा, कोई भी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, इर्रेशनल होगा। क्लियर हुआ, बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिए हैं कि ये इर्रेशनल क्यों है। एक तरीका तो इसका ये है कि 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो इसलिए ये इर्रेशनल है, √5 किसी का स्क्वायर नहीं होता इसलिए ये इर्रेशनल है, इसमें भी √5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये इर्रेशनल है। और इर्रेशनल जब रैशनल के साथ जुड़ता है तो इर्रेशनल ही आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। अच्छा, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था, मतलब डिस्कस करना रह गया था, तो इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बताओ रीजन, बताओ पाई इर्रेशनल क्यों है। हाँ, आप इसके बाद क्वेश्चन ही करेंगे, बस इसको और समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बतानी है। यहां से मैं आपको एक चीज समझाऊंगा जिससे आपकी रैशनल और इर्रेशनल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो मेरा सवाल ये है कि देखो पाई का मान, पाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 3.14 और 22/7। ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं, ये भी रैशनल होता है, ये भी रैशनल होता है, तो पाई इर्रेशनल क्यों होता है। यस, एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ, कुछ 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 आप सही बोल रहे हो, पिछली क्लास में नहीं थी, कोई बात नहीं, मैंने पिछली क्लास में बताया नहीं था, अब मैं इसको बता रहा हूं तो ध्यान से सुनना। देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो आपके डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी दशमलव प्रसार, वो दो तरीके के होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, जिसको हम बोलते हैं शांत दशमलव हिंदी में। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, दो तरीके के हमारे दशमलव होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग कैसा होता है, जैसे मैंने लिख दिया 1.56, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये शांत है। क्यों, क्योंकि ये 6 पे आके रुक चुका है। मैंने लिखा 2.356, 2.3512 मैंने लिख दिया, चलो ये भी टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि ये 2 पर आकर रुक गया है ना। मैंने लिखा 42.5, तो ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग है, शांत है। क्यों, क्योंकि ये 5 पे आकर रुक गया। तो जितने भी हमारे ये वाले डेसिमल हैं टर्मिनेटिंग, ये सारे होते हैं रैशनल नंबर। समझ में आया सभी को, ये सब के सब रैशनल होते हैं, जितने भी हमारे शांत दशमलव होते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, वो सारे रैशनल होते हैं। ये चीज क्लियर हुई सभी को, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, यानी जो डेसिमल रुके हुए हो वो सारे रैशनल है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं आवर्ती और अनावर्ती। ठीक है, अब रिपीटिंग वाले कौन से होते हैं भाई, देखो मैंने जैसे लिख दिया 1.3333 और ये ऐसे चलता जा रहा है, तो आप इसको देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, हाँ मैं बताऊंगा, पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते रहो, वो मैं बताता हूँ, सारा एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। इसको देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मैंने क्या बोला, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और ये रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि इसमें 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा 22.256 और ये ऐसे चलता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग अशांत क्यों है, क्योंकि ये आगे चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा कहीं पर भी,
आगे ऐसे ही चलता जाएगा, 256 256 256 256, हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। और रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि इसमें 256 256 256 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जितने भी ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, वो भी सारे होते हैं रैशनल नंबर्स। वो भी सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इसकी। जैसे मैंने लिखा 1.352102 3 और ये ऐसे चलता जा रहा है। तो आप इसको देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये रुक नहीं रहा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये रुक नहीं रहा। और ये नॉन रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ भी भाग रिपीट नहीं हो रहा। जैसे इसमें देखो आप 3333 रिपीट हो रहा था बार बार, 256 256 256 रिपीट हो रहा था बार बार। इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या? ऐसा कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। नॉन रिपीटिंग मतलब कुछ भी रिपीट ना हो, और नॉन टर्मिनेटिंग कुछ और टर्मिनेट भी ना हो, जो रुके भी ना और कुछ भी उसमें रिपीट ना हो। जैसे मैंने लिखा 22.570132, ये देखो ये चलता जा रहा है आगे, कुछ ना कुछ आता रहेगा और इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, दोबारा देख लो मैंने क्या बोला। मेरा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो तरह का होता है। एक तो ऐसा दशमलव होता है जो रुक जाए, जैसे ये रुके हुए हैं, ये 6 पे आके रुक गया, ये 2 पे आके रुक गया, ये 5 पे आके रुक गया। जो रुक जाए, जो टर्मिनेट हो जाए, जो शांत हो, कैसे भी समझ लो, इंग्लिश में टर्मिनेट हो जाए, हिंदी में जो शांत हो जाए, रुक जाए, वो सारे जो डेसिमल होते हैं, जो दशमलव वाली संख्याएं होती है, वो सारी रैशनल नंबर में आती है। ये क्या है? सारी रैशनल नंबर में आती है। ठीक है, अब एक दशमलव तो ये हो गया जो रुक गया। एक दशमलव ऐसा होता है जो रुके ना, जो चलता रहे, जैसे ये वाला, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। अब इसमें भी दो तरह के हो गए, जो चलते रहे और रिपीट होते रहे। ठीक है, एक दशमलव को ऐसा हो गया जो रुक गए, वो सारे रैशनल नंबर हो गए। फिर आ गए वो वाले दशमलव जो नहीं रुकते, जो ना तो रुके और ना ही रिपीट हो, और जो रुके और रिपीट हो, इसमें दो टाइप आ गए। तो देखो, जो ना तो रुक रहे हो और सिर्फ रिपीट हो रहे हो, जैसे ये रुक नहीं रहा ना, ये दशमलव आगे चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है और रिपीट हो रहा है 333। आपने पढ़ा था ना 9th क्लास में, बार वाले 1.3 बार में इसको लिख सकता हूँ। इसको मैं 22.256 बार लिख सकता हूँ। बार लगा देते थे जो चीज रिपीट होती थी, याद करो, लगाते थे ना। तो ऐसे दशमलव, ऐसे डेसिमल जो ना तो रुक रहे हो और रिपीट हो रहे हो, वो भी सारे रैशनल होते हैं। ये भी सारे रैशनल होंगे। ठीक है, फिर आते हैं ये वाले, भाई ये ना तो रुक रहे और ना ही रिपीट हो रहे। इस ये मतलब कहते हैं ना, ये सबसे खतरनाक है। ना तो रुक रहे, है ना, रोकने पे रुक नहीं रहे, और ना ही कुछ इसमें ऐसा है जो रिपीट हो रहा हो। सर कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है भाई, दिख रहा है भाई सभी को, दिख रहा है। चलो ठीक है, पोल पे जा रहे हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो इसको। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल जो ना तो रुकते हो और ना ही रिपीट हो रहे हो, वो सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ये जो पाई की वैल्यू है, ये कुछ ऐसी ही है। ये जो पाई की वैल्यू है, ये कुछ ऐसी ही है। ये देखो, रुक भी नहीं रही, आगे चलती जा रही है, और ना ही इसमें कुछ रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो ना तो रुके और ना उसमें कुछ रिपीट हो, वो सारे इर्रेशनल होते हैं। तो इसीलिए ये इर्रेशनल। समझ में आया सभी को ये क्यों है इर्रेशनल? समझ में आया सभी को ये क्यों है इर्रेशनल? बताओ। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। मुझे लगता है कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं है इसको समझने में, इसलिए पोल के लिए बोल रहे हैं। इंटरेस्टेड नहीं हो इसको समझने में? ठीक है, तो भाई जो ये रूट वाले क्वेश्चन है ना आपके, जैसे √5, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे डिवीजन मेथड से, तो कुछ ऐसा आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए ये सब इरेशनल होते हैं, है ना। ये इरेशनल क्यों होता है? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे डिवीजन मेथड से, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तो वो कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसलिए ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, बताओ, समझ आ गई ऐसी चीज?
ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं फोर सेक्शन। हाँ, कभी खत्म ही नहीं होता और ना कभी रिपीट होता है, वो सारे इर्रेशनल है। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में बताओ, ये कैसा होगा, रैशनल या इर्रेशनल? 4.5 रैशनल होगा या इर्रेशनल? अभी मैंने सिखाया है। ये कैसा है, डेसिमल, टर्मिनेटिंग है ना, ये देखो, ये मैंने बताए हुए हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होते हैं वो सारे रैशनल होते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है वो सारे रैशनल है। तो ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है ना, 5 पे आके रुक गया, तो ये रैशनल होगा, ये रैशनल होगा। इसको देखो, ये कैसा होगा, रैशनल या इर्रेशनल? इसके बारे में बताओ। रैशनल। रैशनल, ओके, रैशनल, सभी लोग रैशनल बोल रहे हो। भाई क्यों होगा ये रैशनल? अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 4+9, 4+9 तो 13 होते हैं, और 13 का, सर इरेशनल है। ये इर्रेशनल है। भाई 13 का आप नहीं निकाल सकते स्क्वायर रूट, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते, पहली बात तो ये, आप ऐसा नहीं कर सकते इसका 2 इसका, ये दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर है, तो इनको अलग अलग नहीं कर सकते आप। ठीक है, 4 और 9 13 हुआ, तो ये हो गया इर्रेशनल। इसके बारे में बताइए, 39 के बारे में, ये कैसा होगा? 39 का, irrational 39 का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते उससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना, तो ये भी इर्रेशनल हो गया। लास्ट वाले के बारे में बताइए, 3/5, rational 3/5 के बारे में बाकी लोग भी बताएं भाई। ठीक है, ये P/Q जैसा दिख रहा है, 3 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रैशनल है। ठीक है, चलो पोल में करते हैं क्वेश्चन, देखता हूँ कितना कितना समझ आया आप लोगों को। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है इसमें से इर्रेशनल नंबर कौन सा है। पोल में भेज रहा हूँ, तब तक आप देखो सारे ऑप्शंस और ढूंढो इन चारों में से इर्रेशनल कौन सा है। करिए सर। देखो ये 4.5 लिखा है, ये 1/2 है, ये √11 है, और ये √25 है। आपको इसमें से इर्रेशनल बताना है कौन सा है, यानी अपरिमेय संख्या कौन सी है। ओके, करिए। 6 में से 5 का सही है, एक ने गलत कर दिया। 8 बच्चों में से 7 बच्चों का आंसर सही है। 10 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी, 11 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 13 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। 17 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 15, 20 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। 21 में से 17 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं, जो लोग बच गए हैं, 4-5 लोग बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। इर्रेशनल नंबर आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। लास्ट 15 सेकंड्स, ओके, 4 लोग और बचे हैं, वेरी गुड, 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, ओके, सबका आंसर आ गया क्या? 3, 2, 1। तो 25 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 21 ने सी को आंसर किया है, एक ने ए को, एक बच्चे ने बी को, और एक बच्चे ने डी को आंसर किया, वेरी गुड। तो सी ही इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो पहले वाला तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है ना, शांत दशमलव है, तो ये जो जितने भी शांत दशमलव है टर्मिनेटिंग है, वो सारे रैशनल होते हैं, तो ये रैशनल हो गया। ये P/Q जैसा दिख रहा है, 1 और 2 दोनों इंटीजर्स है, Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी रैशनल हो गया। इसको देखो, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ, ये भी रैशनल हो गया। 11 का स्क्वायर रूट मैं नहीं निकाल सकता, 11 1 11 नहीं निकाल पा रहा, पेयरिंग ही नहीं हो रही, तो ये इर्रेशनल हो गया। तो हमें क्या बताना था, इर्रेशनल कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दें चैट बॉक्स में,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें बताइए इर्रेशनल नंबर कौन सा? चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी, और ये सॉल्व। इन चारों में आपको बताना है इर्रेशनल नंबर कौन सा है। ओके, दो लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। चार में से तीन बच्चों का आंसर सही है, 4 में से 3 स्टूडेंट्स, 5 में से 3, 7 में से 4, 9 में से 4, टेन में से 5, 12 में से 7, 13 में से 8, 14 में से 9, 15 में से 10, लास्ट 30 सेकेंड्स, 16 में से 11, 17 में से 12। तो जो बच्चे सोच समझ कर आंसर कराना जिन्होंने, वो सही कर रहे हैं। 18 में से 13, क्योंकि एक टाइम पर स्कोर था 10 में से 4, 10 में से 4 का सही था। अब स्कोर है 19 में से 20 में से 15। वाह, एक्सीलेंट। जिन्होंने सोचा समझा आंसर किया, 21 में से 16। वाह, एक टाइम पर 10 में से 4 का सही था। तो अब आप देख सकते हैं 21 में से 16 का सही है। 22 में से 17 का सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स, वेल डन भाई, वेरी गुड। 23 में से 18 का सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, वेल डन। तो 25 में से 19 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है बी को, जो कि सही आंसर है। 2 स्टूडेंट ने सी को, 3 बच्चों ने डी को, और 1 बच्चे ने ए को आंसर किया। तो भाई देखो, ए तो कहीं से भी आंसर इसका है नहीं, जिस एक बच्चे ने ए को आंसर किया है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया, ये मेरा जो डेसिमल है टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत है, और जो टर्मिनेटिंग हमारे डेसिमल होते हैं वो सारे रैशनल होते हैं, तो ये तो रैशनल हो। ये भी नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है, और 4 का 2 होता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 आ गया। और 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, तो ये भी रैशनल है। इसमें देखो 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, ये भी रैशनल होगा। इसमें देखो 27 का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, निकाल के देख लो चाहे तो। 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने लगोगे तो इसका तो पेयर बन गया, इसका तो बना ही नहीं। यानी इसका आप नहीं निकाल पा रहे, यानी जिसका आप नहीं निकाल पा रहे हो वो इर्रेशनल हो गया। और मैंने बताया था कि अगर इर्रेशनल नंबर किसी को डिवाइड कर दे, या किसी से डिवाइड हो जाए, या किसी से में ऐड हो जाए, या किसी में मल्टीप्लाई हो जाए, या किसी में सब्ट्रैक्ट हो जाए, बताया था ना, वो पूरे को इर्रेशनल बना देता है। तो वही चीज यहाँ पर, ये तो इर्रेशनल है ना ऊपर वाला, ये इसके साथ डिवाइड हो गया तो इसने पूरे को ही इर्रेशनल बना दिया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। समझ में आया सभी को? बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछिए। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, है ना? ठीक है, क्लियर यहां तक? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करते हैं आगे, थ्योरम 1.3 और 1.4 के बारे में हम बात करते हैं। अब हमारे जो इस थ्योरम की हेल्प से कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो गए? ये वाले, कि प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर। ये सब हम प्रूव करेंगे थ्योरम 1.3 की हेल्प से।
तो थ्योरम 1.3 को समझने से पहले आपसे एक सवाल है मेरा सवाल ये है, वी कैन डिवाइड 36 बाई 2, है ना, हम 36 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हम 36 के स्क्वायर रूट को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बताओ। वी कैन डिवाइड 36 बाई 2, ठीक है, सो कैन वी डिवाइड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 2 बाई 2? क्या हम इस 36 के स्क्वायर रूट को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बताओ, कर सकते हैं या नहीं? हाँ, इसको तो कर देंगे, 18 आएगा इसको डिवाइड करके। तो बताओ, क्या आप 36 के स्क्वायर रूट को भी कर सकते हो? क्या कर सकते हैं? 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6 होगा ना, और 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो 3 आएगा। कर सकते हैं या नहीं बताओ? मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? मेरी आवाज सभी बच्चों तक पहुंच रही है? ये समझ में आया मैंने क्या पूछा था? ध्यान देंगे सभी बच्चे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 36 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या इस 36 का स्क्वायर रूट भी 2 से डिवाइड होगा? होगा क्या? ये डिवाइड होगा, कैसे होगा? 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 आ गया। सेम अगर मैं कहूं कि अगर 25 5 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या 25 का स्क्वायर रूट भी 5 से डिवाइड होगा? बताओ, यस और नो, होगा या नहीं होगा? सभी बच्चे सोचो, सोचना क्या है, देखो बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ, हो रहा है या नहीं हो रहा डिवाइड? अंडर रूट 25 को 5 से डिवाइड करूं तो होगा या नहीं होगा? सर होगा। होगा ना, कैसे होगा? 25 का अंडर रूट 5 होता है, 5 को 5 से डिवाइड कर दो, 1 आ गया, तो हो रहा है। सेम अगर मैं कहूं कि अगर 16 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या अंडर रूट 16 भी 2 से डिवाइड होगा? होगा, बताओ होगा या नहीं यस होगा? सर। होगा ना, कैसे होगा? 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो 4 को 2 से डिवाइड करते 2 आ गया। तो यहां आपको क्या पता चल रहा है? यहां आपको ये चीज पता चल रही है कि अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से, किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, अगर आप किसी नंबर को, या मैं कहता हूं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो उसका स्क्वायर रूट भी उसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। ये पता चला ना आपको? आप देख लो चाहे। चलो और एक और नंबर ले लेते हैं। मैंने कहा अगर 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या 9 का स्क्वायर रूट भी 3 से डिवाइड होगा? यस सर। होगा। तो यहां आपको एक चीज ये पता चल गई कि अगर कोई नंबर, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो भी उसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो यही हमारी थ्योरम है 1.3। तो ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम ये कहती है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, मान लो पी कोई प्राइम नंबर है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसके स्क्वायर रूट को भी करेगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ? अगर ए स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट भी पी से डिवाइड होगा। बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ए होगा ना, ए हो गया, यानी ए भी पी से डिवाइड होगा। सबको समझ आई ये थ्योरम? बताओ भाई, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया ना, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो सिर्फ ए बचेगा। तो ए, तो यहां से आपने क्या सीखा कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर पी से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा। जैसे 81 और 3 है, अगर 81 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट भी होगा। इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ? 9, तो 9 भी 3 से डिवाइड होगा, यानी 3। अब समझ में आ गया सभी को? फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, तो उसका स्क्वायर रूट भी होगा। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई नंबर, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, तो उसका स्क्वायर रूट भी होगा। ठीक है, इस वी विल यूज दिस थ्योरम, यहां पर लिखा हुआ है, वी विल यूज दिस थ्योरम टू प्रूव √2 √3 √5 आर इरेशनल नंबर। तो इनको प्रूव करने के लिए, इन सबको प्रूव करने के लिए हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, चलो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। इफ
if 49 is divisible by 7, then fill in the blank will be divisible by 7. ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, 14, 21, 28 और 7। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि अगर 49 7 से डिवाइड हो रहा है, अगर 49 7 से डिवाइड हो रहा है, देन यहां पर आपको फिल करना है ये भी 7 से डिवाइड होगा। बताओ क्या आएगा। ऐसे इसको आप लिख सकते हो कि अगर 49 7 से डिवाइड हो रहा है तो 49 का स्क्वायर रूट भी होगा। ठीक है, वेरी गुड, डी। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, यानी 7 भी 7 से डिवाइड होगा, यानी सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन। समझ में आ गया। अगर ये 49 7 से डिवाइड हो रहा है वो लिख लिया पहले, फिर 49 पे स्क्वायर रूट चढ़ा दो, इसका आंसर क्या है, 7, तो 7 भी 7 से डिवाइड होगा। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में हम लोग आंसर करते हैं इसका। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करना आप लोग शुरू कीजिए, मैं तब तक पोल भेजता हूँ। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए, बी, सी एंड डी। करिए आंसर। सर एक बार आप साइड में लिख दो इस पे। ओके, क्वेश्चन ये है कि अगर 36 3 से डिवाइड हो रहा है तो आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक भी 3 से डिवाइड होगा, इसको फिल करना है। यहां पर क्या आएगा, यस, अगर 36 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिल इन द ब्लैंक भी 3 से डिवाइड होगा। फिल इन द ब्लैंक में आपको फिल करना है, क्या आएगा, करिए। ओके, सभी का आंसर सही था अभी तक, 7 में से 6 का सही है, 8 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। टेन में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 11 में से 9। ओके, ये थ्योरम अभी अभी समझाई थी मैंने, तो सभी बच्चे ध्यान से इसको सॉल्व करें। 12 में से 10 स्टूडेंट्स, 13 में से 11, 14 में से 11, 15 में से 11, 16 में से 12, 17 में से 13, 19 में से 15, 20 में से 15, लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 24 स्टूडेंट्स ने आंसर किया, उसमें से 18 ने डी को आंसर दिया है, तीन बच्चों ने सी को और 3 बच्चों ने ए को आंसर किया है। तो यस, डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 36 3 से डिवाइड हो रहा है तो 36 का स्क्वायर रूट भी 3 से डिवाइड होगा। 36 का जो स्क्वायर रूट है वो भी 3 से डिवाइड होगा, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6, यानी 6 भी 3 से डिवाइड होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आया, जिन्होंने गलत किया था बताइए यस और नो। अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। भाई अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी होगा, और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और है, पढ़े इस स्टेटमेंट को और यस और नो में आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है।
पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज दें। ये मैंने आपको बताई थी चीज अभी। चलिए करिए सॉल्व इसको। यदि ए स्क्वायर है ना, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन ऑल्सो ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये चीज सही है या गलत ये बताना है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। इसमें ये कहा गया है कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा। ये चीज सही है या गलत आपको ये बताना। वेरी गुड, सभी का आंसर अभी तक सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। वेरी गुड, चलो एक ने गलत कर दिया है। 17 में से 16 का सही है, 18 में से 16 का सही है, दो का गलत हो चुका है। 19 में से 17 का सही है। ट्वेंटी में से 17 का सही है। 21 में से 17 का सही है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जो लोग बचे हैं। 2-3 लोग बचे हैं। सर 1 मिनट रुक जाओ। ओके, लास्ट 30 सेकंड्स, 30 सेकंड हो रहे हैं, कर लो जल्दी। लास्ट 20 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 23 में से 18 स्टूडेंट्स ने बोला है यस और 5 स्टूडेंट्स ने बोला है नो। तो जिन्होंने यस बोला है उनका आंसर सही है। क्यों सही है, मैंने अभी बताई थी ये चीज कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट भी होगा। यही तो बता रहा हूं मैं तब से, है ना, कि अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, ए होगा। स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ए बचा ना, ए अपॉन 2। तो यही तो आपसे कहा गया है कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा। तो हो तो रहा है ए भी 2 से डिवाइड। ए स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है। और यही चीज यहाँ पर बोली गई है, तो यस ये चीज सही है। यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? बताओ, कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ सकते हो। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ये वाले क्वेश्चंस फाइनली। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। हाँ जी, ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बताइए कोई डाउट हो किसी का तो पूछ लीजिए।